हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हरियाणा में सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमसे पिछले क्वेश्चनों में क्या क्या पूछा गया था, सारे ही क्वेश्चन क्या है आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। ये पूछा गया हरियाणा ग्रुप डी में, जो 2019 में एग्जाम हुआ था 18 में, उसमें सारे क्वेश्चन क्या है ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ह्वेनसांग एक डैश यात्री है, तो कहाँ का था वो? अंग्रेजी था, रोमन था, पुर्तगाली था, चीनी था। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, चीनी। ठीक है, चीन से आया यात्री था ह्वेनसांग। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। ये भी आपने याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे कुटुंबों के वरिष्ठ नागरिक, जो बड़े वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कौन सी योजना चलाई? तो उनसे देखो, बेटी पढ़ाओ तो किसी हालत में नहीं हो सकती, ठीक है, भाग्य ज्योति नहीं हो सकती, तो कौन सी है? तीर्थ दर्शन योजना। कौन सी? तीर्थ दर्शन योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। क्या पूरा? देखो, पूरे हरियाणा में पुलिस स्टेशन नहीं है, सभी को पद्मश्री भी नहीं मिला, भारत रत्न भी नहीं मिला, तो बच गया कौन सा? जलीय स्तर मानचित्र। तो ऐसा हरियाणा पहला राज्य है जिसने जलीय स्तर मानचित्र बनाया है। उसके बाद मैग्नीज हरियाणा के डैश जिले में पाया जाता है। देखिए फ्रेंड, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मैग्नीज हो गया, जब कोई भी आयसक हो गए अगर पूछे जाएं, तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो ज्यादा से ज्यादा महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। यहां से याद रख लो, मैग्नीज, मैं से महेंद्रगढ़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, भगवद गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है? भगवद गीता में क्या कहा गया है जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं? अगर व्यक्ति कर्म करेगा, मतलब जो उसका काम है, अगर वो उसे अच्छे ढंग से करेगा तो वो क्या है, भगवान को प्राप्त करेगा। वह फसल जो जून के वर्ष में आरंभ में समय में बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, तो वह कहलाती है। कौन कौन सी होगी? देखिए, वो होती है खरीफ की। कौन सी होती है? खरीफ की। और एक राबी की फसल होती है, कौन सी? जो इसके बाद में बोई जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखिए, बड़खल झील डैश में स्थित है। कहाँ है बड़खल? मैंने पिछले लेक्चर में कराया है, वो कहाँ है? फरीदाबाद। ठीक है, कब बनाई गई थी? 11वीं शताब्दी। कब बनाई गई थी? 11वीं शताब्दी, तोमर राजा नंगपाल के द्वारा। पांडवों को ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? वो था युधिष्ठिर। 5 पांडव थे ना, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा था? युधिष्ठिर। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, दूल्हे के घर औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो कौन सा नृत्य होता है? देखो, रासलीला तो हो नहीं सकता, क्यों? ये श्री कृष्ण के द्वारा संबंधित है। फाग जो होली खेलते हैं उस टाइम का होता है, तो कौन सा हो गया? दूल्हे के घर पर औरतें क्या करती हैं? खोड़ियां करती हैं, तो खोड़िया नृत्य। क्या हो जाएगा? खोड़िया नृत्य। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल। कौन सा है फ्रेंड? कमल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कपिध्वज किसे कहा गया है? महाभारत में कपिध्वज दूसरा नाम किसका है? वो है फ्रेंड अर्जुन का। किसका है? अर्जुन का। उसके बाद वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली। आपको पता है फ्रेंड, जो हमारे वेदों में, पुराणों में सबसे पवित्र नदी मानी गई है, वो कौन सी मानी गई है? सरस्वती। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी है? सरस्वती नदी के किनारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन में क्या है, देखिए फ्रेंड, साल के वृक्ष, जो साल के वृक्ष होते हैं ना, वो जहां सबसे ज्यादा बारिश होगी तो वहां पर पाए जाते हैं। अब देखिए, गुरुग्राम, रोहतक, इनमें इतनी बारिश नहीं होती। तो कालेसर जो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जहाँ कालेसर के वन है, ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में।
तो वहां पर क्या है, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाएगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये कब चलाई गई थी, ये भी आपने याद रखना है, 22 जनवरी 2015 को। और कहां से, पानीपत से, ठीक है, कहां से, पानीपत से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में डैश अध्याय हैं, जो महाभारत है उसमें कितने चैप्टर हैं, 18, कितने हैं, 18, ठीक है, 18। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड, महाभारत डैश द्वारा लिखी गई। अब सभी को ही पता है किनके द्वारा, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा क्या है, महाभारत लिखी गई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की योग्यता, भाई देखो अगर हम सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसका, सरपंच का, ठीक है, उसके लिए योग्यता कितनी रखी गई है, आपको पता है, अभी उसकी आयु या किसी से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ शैक्षणिक से रिलेटेड है, मतलब क्या होना चाहिए, 10वीं पास, क्या होना चाहिए, 10वीं पास, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वर्षा सबसे ऊपर, देखो हमारा अगर हम मैप देखेंगे तो ऐसे है, ठीक है, हरियाणा का मैप, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल ऐसे आपको दिखाऊं ऐसे, तो सबसे ऊपर वाला एरिया ये कौन सा है, शिवालिक एरिया, ठीक है, ये कौन सा है, शिवालिक, जो पहाड़ी टच है हिमालय पर्वत के साथ साथ, तो उस साइड में कौन सा आ जाता है हमारा, अंबाला, तो अंबाला में क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा बारिश, ठीक है। सल्तनत वंश का ये पढ़िए फ्रेंड, क्या लिख रखा है, वास्तविक संस्थापक, अगर तो पूछे वो संस्थापक तो आपने लगाना है बाबर, क्या लगाना है, बाबर, लेकिन आपसे पूछा गया है वास्तविक संस्थापक, तो वो कौन से हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन से हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोमांच खेल अकादमी, कौन सी, रोमांच खेल अकादमी एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी डैश में स्थापित की गई है, कहाँ की गई है, मोरनी में, कहाँ की गई है, मोरनी में, और मोरनी कहाँ है, पंचकुला में, ठीक है। उसके बाद अरावली की पहाड़ियां, जैसे आप देखते हो ऐसे हमारा मैप मान ले, ये नीचे सबसे नीचे क्या पाई जाती है, अरावली की पहाड़ियां, ठीक है, अरावली की पहाड़ियां, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, और मेवात की पहाड़ियां भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, महाभारत में हरियाणा को डैश के रूप में दर्शाया गया है, तो जिस समय महाभारत थी तो हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्य, मतलब बहुत समृद्ध भूमि, क्या मतलब इसका, बहुत समृद्ध भूमि, मतलब क्या है, बहुत हरी भरी जगह, यहाँ पर अनाज वगैरह फिर बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि थी, इसलिए बहुत समृद्ध भूमि के नाम से जाना जाता था, ठीक है, बहुधान्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, देखो तार तानकर बनाया गया, तार तानकर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, देखो चिमटा तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई तार नहीं होती, डमरू है दोनों साइड, ये भी नहीं हो सकता, ड्रम भी नहीं हो सकता, बच गया कौन सा, सारंगी, तो सारंगी आंसर आ जाएगा। घड़े डैश का प्रयोग करके, देखो कुम्हार है जो बर्तन बनाते हैं, तो वो किसका प्रयोग करके बनाते हैं, पहियाजा चाक का प्रयोग कर, ठीक है, घड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये सारे फ्रेंड पिछले HSSC में हरियाणा डी ग्रुप में पूछे गए क्वेश्चन है। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाकर, उसे क्या कहते हैं, रास लीला। अब देखिए फ्रेंड, इसमें एक है भारतनाट्यम, ये कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का, ये भी आपने याद रखना, तमिलनाडु का, ठीक है, कहाँ का है, तमिलनाडु। उसके बाद भवानी नहर, भिवानी नहर कहां से निकलती है, तो ये निकलती है भाखड़ा नहर से, कहां से निकलती है, भाखड़ा नहर से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्मा सरोवर स्थित है, ब्रह्मा सरोवर किसके द्वारा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया, ठीक है, तो ब्रह्मा सरोवर आपको पता है थानेसर कहां पर है, KU के कुरुक्षेत्र में, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया, तो कौन से थे वो, प्रतिहार, किस वंश ने शासन किया, प्रतिहार वंश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबाला डैश के लिए प्रसिद्ध है, देखो अंबाला नाम एक तो अंबा के नाम पर और एक आम के नाम पर,
ठीक है। तो किसके कारण? अंबाला। ये तो HSSC का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हुड्डा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम उठा लो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हुड्डा का अर्थ है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है फ्रेंड, ये आपने याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जो हरियाणा का विस्तार है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो उत्तरी जो इसका विस्तार है हरियाणा का, कहाँ का। देखो कैसे याद रखोगे, 27, 27 में 3 जोड़ दो 30, 37 में 2 घटा दो 35। तो आपने ऐसे याद रखना है 27, 3, 30। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो किस में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी अक्षांश आएगा। कई बार यहाँ पर ये लिख के आपको दक्षिणी भी दे देगा, लेकिन नहीं, आपने याद रखना है उत्तरी अक्षांश में। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूतेश्वर मंदिर। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि भूतेश्वर आ गया तो वो क्या लगा देंगे? भिवानी लगा देंगे। यही सबसे बड़ी गलती है। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद में। कहाँ पर है? जींद में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की घोषणा की? किसने घोषणा की थी? सर जॉन मार्शल ने। किसने घोषणा की थी? सर जॉन मार्शल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन क्या है HSSC के द्वारा रिपीट है कि पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रवरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियां डैश के जिले में स्थित हैं? शिवालिक पहाड़ियां, अब देखो शिवालिक पहाड़ियां डैश के जिले में स्थित हैं। देखिए फ्रेंड, ये आपको क्या दिख रहा है? साई भी एक नदी है, घग्गर भी नदी है। ठीक है, तो कौन सा बच गया? एक अंबाला, अंबाला में। उसके बाद है सितारा स्मारक डैश की समाधि है? किसकी है? ताराचंद जी महाराज। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सितारा स्मारक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है फ्रेंड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य, हरियाणा का राजकीय पक्षी पता ही, ब्लैक फ्रैंकलिन। ठीक है, ब्लैक फ्रैंकलिन। देवी भवानी अम्बा का मंदिर डैश में है? देखो अम्बा आ गया, इसका मतलब अंबाला। क्या आ गया? अंबाला। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लैबोरेटरी LA में पूछे गए क्वेश्चन है। हरियाणा का प्राचीन नाम? हरियाणा, हरियाणा नाम का उद्भव कहां से पाया जाता है? ऋग्वेद। कहां पाया जाता है? ऋग्वेद। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है? 300 मील उत्तर में। ठीक है, देखो हमारे जो भारत है, ठीक है, जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, लेकिन जो भूमध्य रेखा है वो तो 0 डिग्री पर है। किस पर है? 0 डिग्री पर है। लेकिन हमारे जो इसमें भारत में जो रेखा गुजरती है वो गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री। तो कौन किससे दूर हो जाएगी? कर्क रेखा से। किससे हो जाएगी? कर्क रेखा से। उसके बाद हरियाणा शॉल डैश कहलाती है? हरियाणा में जो शॉल ओढ़ती हैं महिलाएं उन्हें क्या कहते हैं? ओढ़नी। क्या कहते हैं? ओढ़नी। मोरनी और टिपरा श्रेणियां डैश अलग होती है? क्या होती है? कौन सी? जो मोरनी और टिपरा की श्रेणियां हैं वो किस नदी के कारण अलग होती है? ये आपने बताना है। किसके कारण अलग होती है? नदी घग्गर के कारण। किसके कारण होती है? मोरनी और टिपरा श्रेणियां डैश अलग होती है? कौन सी नदी के कारण अलग होती हैं? नदी घग्गर के कारण। ठीक है, उसके बाद हरियाणा का प्रथम गवर्नर पता ही है, श्री धर्मवीर। ठीक है, हरियाणा का प्रथम गवर्नर बोल दे, या फिर आपको हिंदी में राज्यपाल भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? बाणभट्ट थे जो, वो किस राजा के मित्र? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के में कौन सा यात्री आया था? ह्वेन-सांग। कौन सा आया था? ह्वेन-सांग। ठीक है, कहाँ का था? चीन का था, उसे चीनी यात्री भी बोलते हैं। महेंद्रगढ़ जिले का किस चीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है? देखो महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा क्या उगाई जाती है? सरसों। क्या उगाई जाती है? सरसों। ठीक है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? गुरुग्राम। कौन सा है फ्रेंड? गुरुग्राम। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में कहा गया है?
देखो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है भगवत गीता, किसमें कहा गया है, भगवत गीता। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पलवल जिला किस मंडल में आता है। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने मंडल हैं, कितने मंडल हैं। ठीक है, टोटल मंडल बताना है। और पलवल जिला किस मंडल में आता है, तो वो आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में एक तो आ गया पलवल, ठीक है, और एक आ गया मेवात। ठीक है फ्रेंड, तो आपका जो आज का क्वेश्चन है, एक तो जो चंदगी जी महाराज की समाधि है वो कहां पर है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हमारे एक तो सितारा स्मारक, जो तारा चंदगी जी महाराज हैं उनका जो स्मारक है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा में कितने मंडल हैं। तो टोटल मंडल आपने बताने हैं हरियाणा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आज का हमारा सेशन। तो प्रीवियस ईयर के हमने कुछ क्वेश्चन लगाए, तो ऐसे ही क्या है और भी हम क्वेश्चन आगे आगे वीडियो आएंगे उसमें लगाते रहेंगे। तो जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनका मेन फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।